बाबा जी प्रणाम। कई बार आप कहते हो कि गुरुओं का गुरु आपके अंदर बैठा है। कई बार आप कहते हो कि गुरु की जरूरत पड़ेगी। हम क्या समझें? सुरजीत सिंह, चंडीगढ़। मैं सोचता था कि मैं जो बोलता हूं ये दोगली भाषा, इसको श्रोता ठीक से समझ पाते हैं? लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया। कई बार आप कहते हो कि गुरुओं का गुरु आपके भीतर बैठा है, और कई बार आप कहते हो कि गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो क्या समझे? बस वही जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। अब गुरु गोविंद सिंह के कहने का अर्थ भी आप समझ जाओगे। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान के छात्र हैं, वो एक बात भली भांति जानते होंगे कि वहां दो कोर्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में समझाते हैं वो सारी चीज, सब थ्योरी समझाते हैं। जैसे हम समझाएं कि H2O ये पानी के फॉर्मुलेशन है। दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। NaCl ये सोडियम का और क्लोराइड का। तो ये थ्योरेटिकल है। लेकिन इतने से बात बनती नहीं, क्योंकि कल को इसने मानवता की सेवा करनी है। चीर के दिखाते हैं फ्रॉक को, कॉकरोच को, रैबिट को, उसके भीतर का सारा ढांचा देखते हैं। पहले थ्योरी में पढ़ाते हैं कि ये भीतर का सिस्टम ये है, ये ओसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये किडनी है, ये लंग्स हैं। सब समझाते हैं और फिर समझा के दिखाते हैं, चीर फाड़ करते हैं कि ये देखो, ये पढ़े, ये ओसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लीवर है, ये बाल है, ये किडनीज। सब समझाते हैं। दो चीजें, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। तो ऐसा समझिए, जब मैं कहता हूं कि गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो यही बात गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। काहे को? मार्गदर्शन को। तो मार्गदर्शन आप बजाय इस किसी गुरु के पचड़े में उलझो। नहीं जाने वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। कई बार तो अनपढ़ लोग बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। अनपढ़ लोगों की हम पूजा करनी शुरू कर देते हैं, मंदिर बना देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं। जिस विषय को आप सीखने चले हो, गुरु आपको उसमें निष्णात मिल ही जाएगा, कोई पता नहीं।
पहले थ्योरी सिखाई जाती है कि भाई ये ऐसे होता है, लेकिन थ्योरी इज नॉट प्रैक्टिकल। फिर प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, वो असली है। वो जो H2O आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था और फिर आपको पानी पिला के दिखाया जाता है कि ये देखो ये है H2O। जो NaCl लिखा था फिर आपको नमक खिला के बताया जाता कि ये देखो ये नमक है। तो उसका स्वाद तो आपने प्रैक्टिकल में ही चखा ना, थ्योरी में आपने उसका स्वाद नहीं चखा। थ्योरी में सिर्फ आपकी खोपड़ी भरी कुछ सूचनाओं से, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने उसका स्वाद चखा। पानी कैसा शीतल होता है, नमक कैसे खाने को स्वादिष्ट बना देता है। ये दो चीजें हैं। जब मैं कहता हूं कि गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं वही कहता हूं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बस यहां से ले लेना जो भी मार्गदर्शन चाहिए हो, सब लिखा है। जो आपको चाहिए वो तो लिखा ही है। और ध्यान रखना, जो आपको अपने अंतस में जाने के लिए चाहिए वो सब इसमें लिखा है। अगर आप कहो कि बाहर का व्यापार करने की बात लिखी होगी, नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ है। इसमें हाउ टू बिकम बिलियनियर ट्रिलियनियर ये नहीं लिखा होगा। इसमें तो लिखा होगा कि तुम संसार के मालिक कैसे हो जाओ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, कैसे फैल जाओ सारे अस्तित्व में। तुम प्यासे हो, थ्योरी से बात ना बनेगी। पानी का फार्मूला हम लाख समझाते रहे, समझाते 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 आपकी प्यास बढ़ती जाएगी। रोआ रोआ आपका कंपेगा, रोआ रोआ पानी मांगेगा, और हम आपको समझाते रहेंगे फार्मूलेशन, और आखिर में आप चिल्लाओगे कि नहीं चाहिए फार्मूलेशन, मैंने प्यास मिटानी है। बस उस चीज की आवश्यकता में गुरु होता है। गुरु मार्गदर्शक की बात करता हूं। ऐसे तो गुरु 10 गुरुओं के भी गुरु थे। पहले गुरु का कोई गुरु नहीं था। गुरु नानक देव के गुरु वो थे जिसको मैं कहता हूं अपने भीतर बैठा है। बाकी तो अंगद देव के भी गुरु थे, गुरु नानक देव, बाकी सभी के गुरु थे। तो देहधारी गुरु तो सबके थे, लेकिन क्यों बैन किया गया? क्योंकि ये दुष्ट हो गए थे, लूट खसूट शुरू कर दी थी, दिमाग में कचरा भरना शुरू कर दिया था, गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी, जिनसे आपका कोई भला नहीं होता। मुझे रोज ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब देने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा, आपका कोई भला नहीं होगा। बाबा कोई दत्तात्रेय के बारे में भी बताइए, कोई निसर्गादत्त के बारे में भी बताइए। मैंने कहा बस यही पूछते रहोगे? कुछ अपने बारे में भी पूछ लो, कुछ अपने बारे में पूछ के अपने अंतस में जाने का प्रयास भी कर लो, कि बस सागर के किनारे बैठे बैठे झकाई ही मारते रहोगे। तो कबीर ने ठीक कहा था, मैं बापुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ। तुम किनारे के ऊपर बैठे हुए बूढ़े हो, डरपोक हो, कायर हो, मृत्यु से डरते हो, किनारे पे बैठ के डिस्कशन करना ज्यादा बेहतर समझते हो। भीतर छलांग नहीं लगाना चाहते, समुद्र तुम्हारे सामने।
कहीं गया नहीं, वस्तु ठोर की ठोर, लेकिन तुम अटके खड़े हो कितने जन्मों से और चिल्ला रहे हो मैं प्यासा, चिल्ला रहे हो मैं जला जा रहा हूं, स्नान करना है समुद्र तुम्हारे सामने। दो चीजें होती हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी आपको सही गुरु बता देगा, लेकिन भटकाने वाले आज ज्यादा हैं। सच पूछो तो समझाने वाले और भटकाने वाले गड्ढमड हो गए। भटकाने वालों ने समझाने वालों को लुप्त कर दिया है, ढक लिया है अपनी छायों से, पता ही नहीं चलता। सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। हमें सच्चे गुरु का पता ही नहीं चलता। और गुरु गोविंद सिंह के ये चोट लग गई थी। माखन शाह लुबाना, कैसे उनका जहाज बच गया और कैसे वो सच्चे गुरु की तलाश में दर दर मारे फिर रहे हैं। डर भी रहे हैं कि कहीं ये ही सच्चा ना हो। तुम भी डरते हो तो उसी के पास दो अशरफियां टेक दें, चलो आगे चलो। सब पंडाल लगाए बैठे, सबको दो दो अशरफियां टेक दी। और आखिर में किसी ने कहा कि एक तेगु कमला बावला वो दूर एक कुटिया के भीतर बैठा है, उसको भी टेक दो। लगता है उसमें कुछ रोशनाई है, उसमें कुछ शीतलता है। वो जब चलता है तो हवाएं महक जाती हैं, मदहोशी की सुगंध आती है। जब वो बोलता है तो फूल झड़ते हैं, और जब वो बैठता है तो सारा संसार नाचता है। तो उसके पास भी चले जाओ। माखन शाह लुबाना कहने लगा, हाँ मेरे पास बहुत सी शर्फियां बच गई हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। माखन शाह लुबाना गए। कोठड़ी का दरवाजा बंद था, छोटा सा दरवाजा। उन्होंने धीरे से पुश किया, दरवाजा खुल गया और देखा गुरु तेग बहादुर अपने स्वरूप में बैठे थे, मस्त। एक बार तो उसके भीतर भी ठंडक पड़ी। माखन शाह लुबाना का तप्त हृदय शांत हुआ। खुशबुएं दूर से ही पता चल जाती हैं। घ्राण शक्ति तुम में होनी चाहिए। सूंघने की शक्ति तुम में होनी चाहिए। तो देखते ही एक अजीब सी मस्ती छा गई माखन शाह के भीतर। थोड़ा सा खटका हुआ। कुछ देर के बाद गुरु तेग बहादुर ने आंखें खोली, और आंखें क्या खोली, मानो शीतलता का समुद्र खुल गया हो। शांति के आगोश में डूब गया माखन।
प्रश्नवाचक आंखों से देखा। कैसे आए थे? माखन शाह लुबाना ने 2 अशरफियां रख दी। गुरुदेव, ये आपके लिए भेंट 2 अशरफियां। तो गुरु तेग बहादुर ने अपने कांधे पर से कुर्ता हटा के अपना जख्मी कंधा दिखा दिया। अभी भी लहू निकला, अभी भी जख्म गहरा, अभी भी लगता था जैसे जख्म ताजा है। बोले, अमरू, सुखे सो ते दे में दो। माखन शाह लुबाना का रोम रोम, रोमा रोमा पुकार उठा, साधु रे गुरु लातो है। मिल गया गुरु। और यह कंधा देखकर साफ पता होता है कि गुरु जी ने ही मेरे जहाज की नैया पार लगाई। बस यही नकली गुरु जो बैठे हुए थे, ये घर कर गए गुरु गोविंद सिंह के भीतर। ये नकली गुरुओं ने बड़ा लहू पी रखा है। ये बड़ा मूर्ख था, मूर्ख था। बिखेरते हैं। ज्ञान इनके पास है नहीं, थोथे हैं। ज्ञान होता तो पंडाल काहे लगाते हैं? भला ज्ञान कोई दिखावे वाली चीज है? जो दिखावा करता है उसके पास ज्ञान नहीं। पानी दिखाने के लिए नहीं होता, पानी प्यास बुझाने के लिए होता है। फिर प्यास बुझाने के लिए तो आपको दिख ही जाएगा जब कोई पानी आपको पिलाएगा। दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? लेकिन जो पानी का दिखावा करे, अच्छी तरह से देख लेना, वो पानी होगा नहीं उसके पास। पानी के नाम के ऊपर उसके पास फॉर्मुलेशन होंगे, H2O, पर्यायवाची अन्य शब्द होंगे, जल, नीर, बस यही कुछ होंगे। उन्होंने कहा कि ये कलेश तो काट के ही जाना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह से ज्यादा कौन जानता है कि मार्गदर्शक तो चाहिए ही चाहिए बाहर का। उससे पहले गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो चुका था, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। तब उन्होंने हुक्म किया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। किसी गुरु के पास मत जाओ। इसका अर्थ ये नहीं था कि कोई गुरु सच्चा नहीं है। उसका अर्थ सिर्फ यही था, सच्चा गुरु झूठे गुरुओं के बीच में गड़बड़ा जाता है, तुम ढूंढ ना पाओगे। तुम अंधे हो, आंखें ही होती तो फिर तुम खुद ही तलाश लेते। तुम्हारे पास आंखें नहीं, तुम अंधे हो, इसलिए गुरु तुम्हारी पहचान में नहीं आएगा। मैं तुम्हारा हल किए देता हूं। गुरु ने भी मार्गदर्शन देना है, और जिन शब्दों के द्वारा मार्गदर्शन देना है वो इसमें सब कर्मबद्ध है गुरु ग्रंथ साहब में।
यहां से मार्गदर्शन ले लो, लेकिन फिर यहां से मार्गदर्शन लेके अपने भीतर उतर जाओ। और गुरुओं का गुरु तो भीतर ही बैठा है। आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे रखा है, आप भूल गए। गुरुओं के गुरु तो भीतर विद्यमान है। बाहर के गुरु ग्रंथ साहब से मार्गदर्शन ले लो शब्दों के रूप में, वह तुम्हें एक मैप दे देगा। ऐसे ऐसे जाना है, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, सब मैप दे देगा। रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। और सही देखा जाए तो सब भ्रम है। और गुरु गोविंद सिंह भी अच्छी तरह से जानते हैं, गुरु नानक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सब भ्रम है। कोई मार्ग तो है ही नहीं तय करने के लिए। तुम खुद ही खुदा हो। एक स्वप्न ले रहे हो, उस स्वप्न के भीतर उलझ गए हो, उस स्वप्न को सत्य समझे बैठे हो। और देखिए, जब भी कोई स्वप्न देखता है वह उसे सत्य ही समझता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वप्न देखता हो और उसे सत्य ना समझता हो। कब समझाता है कि सत्य नहीं था? जब स्वप्न टूट जाता है, आंखें खुल जाती हैं। उससे पहले स्वप्न जिसको भी आया उसने सच ही समझा। लेकिन जब वो सपना टूट जाता है तो आंखें खुलती हैं, तो समझ आता है कि सपना था। यही गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि रास्ता तो कोई है नहीं, रास्ता तो कोई है नहीं, कहां जाओगे? तुम्हारे भीतर ही गुरुओं का गुरु बैठा है, जो तुम्हें शीतल छाया दे सकता है, जो तुम्हें आनंद से सराबोर कर सकता है, जो तुम्हें अमृत के जाम पिला सकता है, वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। उसे ही तो तुम सदा से पुकार रहे हो, बस तुम्हें मालूम नहीं कि तुम पुकार किसे रहे हो। और देखिए, सभी गुरु कहते हैं, कहे रे बन खोजन जाए, कहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समाए, काहे रे बन को जन जाए। क्यों जाता है वन में खोजने के लिए? यही तो कह रहे हैं सभी गुरु। कस्तूरी कुंडल बसा है, मृग ढूंढ है बनवा। बस तुम समझ नहीं पाया, सुन लिया, शब्द सुन लिया, मर्म न समझ पाए। वो कहते हैं गुरुओं का गुरु तुम्हारे भीतर है, मत खोजो वनों में, ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने न।
बस यही गलत मार्गदर्शन तुम्हें भटकाता है। किसी गुरु ने कुछ कह दिया कि ऐसे मिलेगा, तो उसी राह पे चल पड़ते हो। भेड़ों के झुंडों के झुंड पागलों की तरह सिर मारते हुए फिर रहे हैं। पता है न कि तलाश काहे की है। जिसकी तलाश है उसको वनों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु तेग बहादुर कहते हैं, यही कबीर कहते हैं। सर्वव्यापी वह जो सर्वव्यापक है, सदा अलेपा, निर्लिप्त है, निर्लेप है, तो है संग समाय, तेरे ही भीतर समाया हुआ है। वो गुरुओं का गुरु तेरे ही भीतर बैठा है। तो फिर क्या करना होगा? जहां वो बैठा है वहां जाना होगा। जहां कुआं है, अगर प्यास बुझानी है तो वहां जाना होगा। लेकिन यही मुश्किलात है तुम्हारे। गलती से किसी का नाक कट गया था, अब वो घर से बाहर ना आए, भीतर ही बैठा मरहम पट्टी करता रहा। लेकिन अब नाक कट गया, सस्ता जमाना, कोई प्लास्टिक सर्जरी का उपाय नहीं, बाहर जाए कैसे, लोग मजाक करेंगे। ऐसे ही जिनके नाक कट जाया करते हैं वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ लिया करते हैं। दूसरों का मजाक का पात्र न बने, बल्कि इस नक कटिए को ही कुछ ऐसा स्वरूप दे दें कि यह मान्यता प्राप्त हो जाए। राम आएंगे, बस ये नक कटियों का ही काम है। या मंदिर हमें दे दो, या मस्जिद हमें दे दो, क्या करोगे? पूजा करने का बल है तुम्हें? अगर पूजा करने का बल होगा तो किसी मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी? मंदिर का संधिछेद करके तो देखो, जो मन के अंदर है, और मन तुम्हारे अंदर है, जो मन के अंदर है, मन से भीतर खिसकने से मिलता है, वो मंदिर है। तो नाक कट गया, किसी तरह बाहर आया, लोगों ने पूछा, मजाक उड़ाया, तालियां लगाई, खूब खिड़खड़ाए, हंसे। अरे ये क्या हो गया? पूरी जमात इकट्ठी हो जाती है तमाशा देखने के लिए। गिरदा डाल रहे हैं लोग। वो कहते अरे मूर्खों, नाच लो पहले फिर बताऊंगा। कहते नहीं, बता दो, हम तो नाच इसीलिए रहे हैं तेरी नाक को देख। वो कहता है मूर्ख, तुम्हें पता नहीं, ये बड़ा सरल उपाय है परमात्मा तक पहुंचने का। आपको सरल उपाय बताने वाले बहुत लोग होंगे, ऐसे मिल जाएंगे आपको कि ऐसा करो, फलाने नक्षत्र में फला पेड़ के हाथ लगा के आ जाओ, तुम आते ही घर आते ही अरबपति बन जाओगे। ऐसी ऐसी मूर्ताएं चलती हैं। अब एक नई मूर्ता चली है, कल परसों मेरे पास जो प्रश्न आया कि कोई साध्वी समाधि में गई, अपने गुरु को जो 10 साल से पढ़ा है, मरा हुआ, उसको समाधि से जगाने के लिए। अब ऐसी ऐसी मूर्ताएं हमारे समाज में चलती हैं
और हम नक कटिए के पीछे हो लेते हैं। मैंने कल भी कहा था, ना ये मुर्दा जीवित होगा, अच्छा था इसको मुक्त कर देते, जला देते, दफन कर देते, जैसा तुम्हारे धर्म में है। लेकिन तुम्हारे इन पाखंडों से, सर्कसों से यह जगने वाला नहीं है। यह लोगों को मूढ़ बनाने की चेष्टा मात्र है, स्वयं को सम्मान दिलाने की चेष्टा मात्र है। जिसको सम्मान नहीं मिलता वो ऐसे कौतक किया करता है। मूर्ख लोगों का काम है। भला समाधि दूसरों को समाधि में जगाने के लिए होती है या स्वयं को जानने के लिए होती है? इस मूढ़ साध्वी से यह पूछा जाए। समाधि का अर्थ है जहां तुम्हारे सब प्रश्नों का समाधान होगा, सब इल्यूजन, जो भी इल्यूजन तुम्हारे भीतर थे। तुम कहते हो मैं रोगी हूं, तुम कहते हो मैं दुखी हूं, मुझे रात नींद नहीं आई, मैं कर्जदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इन सभी मूर्ताओं से निजात दिलाने का ढंग है समाधि। समाधि शब्दों से ही पता चलता है, जहां जाकर सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है और प्रश्न गिर जाते हैं। खुद के प्रश्न गिराने के लिए होती है समाधि। दूसरों को होश में लाने के लिए नहीं होती है समाधि। कौन से मूर्ख ने तुम्हें समाधि का ये अर्थ समझा दिया? ये मूढ़ स्त्री दुनिया को गुमराह कर रही है। इसको साध्वी कहना भी गलत होगा, इसको दुष्टा कहना सही होगा। जो किसी को सन्मार्ग पे डालने की बजाय वस्त्र तो गेरुए पहने और दुष्मार्ग पे डाल दे, वह साध्वी कैसे, वो दुष्टा। और तुम देख लेना ऐसा ही होगा। मैंने कल भी अपने प्रवचन में बोला था, जो अभी तक समाधि का सही अर्थ ही नहीं जानता, वो समाधि में जाएगा क्या और दूसरे को जगाएगा क्या? दूसरे को जगाने के लिए समाधि होती नहीं। समाधि स्वयं को जानने के लिए होती है। नो दाई सेल्फ, हु आर यू, सेल्फ रिमेम्बरिंग, यह समाधि का मतलब है। वहां जाके तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन। और ये देवी बिल्कुल नाकाम, पिट जाएंगी, बुरी तरह से पिटेंगी। लोग तो बोलते हुए डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं, ठीक डरते हैं, कि उनका खुद का कुछ अनुभव नहीं होता, बोले भी क्या बोले। लेकिन इन्हें पता नहीं कि अनुभवी लोग भी अभी दुनिया में मौजूद हैं, तुम्हारी आंखों से परे हैं, ओझल हैं। माना पंडाल नहीं लगाते, ज्यादा नाम धाम नहीं है, अपने चेहरे मोहरे को दिखलाने के लिए आपका ही पैसा खर्च नहीं करवाते, इतने हिंसक नहीं हैं कि आपसे लूटपाट कर लें आचार्यों की तरह और अपनी ही मुनादी करवा लें। पैसा आपका, मुनादी इनकी, और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जिसकी मुनादी ये कर रहे हैं वह एक दिन ढेर हो जाएगा। बात करते हैं अध्यात्म की, और अध्यात्म का मतलब होता है टू नो दाई सेल्फ। तुम हो कौन?
और तुम हो कौन ये पता चलता है समाधि में, तो समाधि के अर्थ ही उलट दिए गए। अब वो व्यक्ति जो 10 वर्ष से मरा पड़ा है, क्लिनिकली डेड, डिक्लेयर्ड बाय डॉक्टर्स, अब इसको ये जगाएंगे। कैसी कैसी मूर्ताएं हमने नहीं फैला रखे, बड़ा गुस्सा आता है। शिष्यों को बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहता हूं भाई देखो, मैं तो घण मारूंगा, मेरा काम ही है, धंधा है, मैं तो लोहार का घण चलाऊंगा, तुम बचो चाहे पिसो, मुझे कोई मतलब। जो व्यक्ति अहिंसक होगा, जो भगवान महावीर ने कहा, पतंजलि ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः, वह दूसरों से पैसा लेकर अपने शब्दों के जाल को आगे फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों फैलाएगा? सारी प्रोसेसिंग अपना काम करती है। यूट्यूब जहां पहुंच गया, जिसने देख लिया देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसने सिर्फ बोल देना है और ये रिकॉर्ड हो जाना है, तुम्हारे काम आएगा, आ जाएगा, नहीं आने वाली पीढ़ियों के काम आ जाएगा। थोड़े से लोग भी इससे लाभान्वित हो सके, थोड़े से लोग भी इससे मार्गदर्शन पा सके, तो मैं धन्य भाग्य। मैंने भेड़ों की जमात थोड़ी इकट्ठी करनी है। भेड़ों की जमात तो राजनीतिक लोग पैदा करते हैं, फिर लेवल चाहे आध्यात्मिकता का लगा लें, फिर लेवल चाहे राजनीतिक पार्टी का लगा लें, फिर लेवल चाहे आध्यात्मिक केंद्रों का लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रचार और प्रसार किस बात का करते हो, फर्क किससे पड़ता है। तुम लोगों को भ्रम में डालते हो कि नहीं डालते हो, फर्क किससे पड़ता है। तुम नाक कट गया बाहर आ गया, उन्होंने कहा मूर्ख, ये अनिवार्य है, बड़ा सरल मार्ग है, नाक कटवा लो, सीधा परमात्मा देखेगा, ज्यादा माला फेरने की जरूरत नहीं, कोई जप तप पाठ पूजा तीर्थ स्थान, कोई मक्का मदीना हज करने की जरूरत नहीं, बस नाक कटवा लो। अब उसका तो कट गया था भाई, क्या करे, और कोई तरकीब भी नहीं थी, जिंदगी में जीना भी था, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो किसी ने हिम्मत कर ली, उसने कहा अच्छा ये ऐसा मसला है। अब परमात्मा को कौन नहीं पाना चाहता, सुकून, आनंद, मस्ती, सरूर, कौन नहीं पाना चाहता, सभी यही तो पाना चाहते हैं। लेकिन मार्गदर्शक तुम्हें कह देते हैं, अडानी अंबानी तुम्हें कह देते हैं धन कमाओ, देखो हम कितने सुखी हैं, क्या खाक सुखी। सुखी वो होता है जिसकी तृष्णा भर गई, सुखी वो जो थोड़ा होता है, जो कहता है और वो तो अभी मन के तल पर है, मन ही मांगता है और आत्मा तो नहीं कहती, आत्मा कहती बस जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जो व्यक्ति आत्मा के तल पे पहुंच गया, अपने स्वयं में पहुंच गया, अपने घर के अंदर पहुंच गया, वह तृप्त हो गया, सिर्फ वही तृप्त होता है। अन्यथा उथले उथले तलों पर रहने से कोई व्यक्ति तृप्त होता नहीं, वह तो उपद्रव ही करता रहता है। और तृप्त होना है तो उसी जगह पहुंच जाओ जहां आप विद्यमान हो, जहां से छोड़ा था मुकाम आपने,
और भटके थे और रास्ते दूर किए थे और दूर ही दूर निकल गए थे। बस वहां पर आ जाओ जहां से भटके थे। कितने ही दूर चले जाओ, तुम ध्यान में रखना, तुम कभी अपने आप को खो नहीं पाओगे। दूर निकल जाओगे मानो, बहुत दूर निकल जाओगे यह भी मानो, बिल्कुल भूल जाओगे यह भी ठीक, लेकिन अपने आप को खो नहीं पाओगे। तुम अपने आप को भूल तो सकते हो, इस शब्द को लिख लेना, गंवा नहीं सकते। यू कैनॉट लूज योर सेल्फ बट कैन फॉरगेट। अपने आप को भूल तो सकते हो, गंवा नहीं सकते। तुम सदा मौजूद रहोगे। भला जो स्वप्न देख रहा है उसने अपना आपा गंवाया है क्या? नहीं गंवाया। स्वप्न में उलझ गया और स्वप्न में जैसा देख रहा है वैसा ही अपने आप को मान रहा है। और कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है स्वप्न को टूटने में? कितनी देर लगती है बताओ? इतनी ही देर लगती है तुम्हें आनंद में पहुंचने के लिए। ये जो लोग तुम्हें जन्मों जन्मों का झांसा दे देते हैं, ये तुम्हारी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। तुम अभी पहुंच जाओगे, बस आंख खुल जाए, निद्रा से जग जाओ। निद्रा से जागना है, इसलिए अवेयरनेस को इतनी अहमियत दी गई। जागो, सोए तो हुए हो, मुद्दतों से सोए हो, कब से बिछड़े हो। आओ मिल जाओ। मिलोगे कैसे? जाग के मिलोगे। आंख खुली तो सपना ठीक होता है। सपना सच था नहीं, तत्क्षण आंख खुलते ही तुम जान जाते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सपना था, भ्रम था, इल्यूजन था, टूट गया। कुछ लोग तो सपना देखने को भी अच्छा समझते हैं। जिंदगी में सुखी नहीं हो पाए, जिंदगी में अपनी दुश्मनताओं को तोड़ नहीं पाए, तो सपने में ही आनंद ले लें, बस वही हमारा आनंद है। और जब उनका सपना टूट जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविक आनंद है क्या। बस तुम्हें भी ऐसा ही होगा, सभी को ऐसा ही होगा। जिस दिन तुम्हारा ये सुंदर सपना टूट जाएगा उस दिन तुम्हें अपना आपा दिख जाएगा। उसे ही समाधि कहते हैं। वहीं जाकर आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जिस शरीर को कैंसर था तुम्हें पता चलेगा ये मैं नहीं, दूरी बन गए। फिर तुम दुखी नहीं होगे। कैंसर अपनी जगह पड़ा है, तुम अपनी जगह विद्यमान हो, स्थिति प्रज्ञ हो, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो, अपने आनंद में विश्राम कर रहे हो। कैंसर शरीर के है और शरीर तो मरता भी है, एक दिन मरेगा। आज नहीं मरा कल मरेगा। और स्वस्थ होकर न मरा तो बीमार होकर मरेगा। कई स्वस्थ लोग मर जाते हैं, बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे, कोई बीमारी नहीं, बस लुढ़क गए। कोई कैंसर नहीं था, सिर दर्द तक भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। ये एक छोटा सा पुर्जा दिल, इसने धड़कना बंद कर दिया। यही जीवन देता था,
यही आपके मस्तिष्क के तंतुओं को चेतन रखता था। इसने ब्लड की सप्लाई बंद कर दी, धड़कना बंद कर दिया और आप गए गए। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। मैं सब कुछ पाकर हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। सुंदर सपना बीत गया, टूट जाता है। और अगर तुमने अपना आपा खोज लिया तो ध्यान रखना, तुम ये सर्कस नहीं करोगे। समाधि अपने आप को जानने के लिए है और अपने आप को जानने के बाद सब प्रश्न कर जाते हैं, सब सर्कसें खत्म हो जाती हैं, सब अभिनय समाप्त हो जाते हैं। सत्य बचता है, कोरा सत्य। वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो ही बचता है। सपना टूट जाता है, बस सपना ही तुम्हें भरमाए और तुम कहीं गए नहीं। कहां जाओगे तुम? मैंने पहले कहा, यू कैन फॉरगेट यू बट कैनॉट लूज। अपने आप को तुम गंवा नहीं सकते, कितनी भी चेष्टा कर लो भूल सकते हो। मैंने चाबी कहाँ रख दी यह भूल तो सकता हूं, लेकिन चाबी जहां रख दी वहीं से मिल जाएगी। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु वहीं मिलेगी। फिर हम नाक कटवाते हैं, कट जाता है तो लोगों को पीछे लगा देते हैं। तो मैंने सुना है नक कटियों की एक संप्रदाय बन गई, नक कटिया। अब नाक कटाओ और परमात्मा को प्राप्त करो। ये सब अलग अलग तरह के नक कटिए हैं जो आपको 5 नाम दे देते हैं, जो आपको खुली आंख से ध्यान करवाते हैं, जो आपको ओंकार का जाप करवाते हैं गले से, जो मुरली सुनाते हैं। ये नक कटिए हैं सब, इनकी नाक कट गई। भीतर इनका भी उसको ही मांगता है। संत का भीतर जिसे मांगता है, इनका भीतर भी उसे ही मांगता है। कुछ अन्य मांगने को है भी नहीं इस सृष्टि में, लेकिन ये भटक गए। कोई दुष्ट आया था, वो इनको गलत राह दिखला गया, अब वो चला गया। इसलिए मैं सदा कहा करता हूं इन पाखंडियों से कि तुम धन लूट लो, कोई बात नहीं, तुम धन लूट लो, तुम पदवियां लूट लो, बड़ी पदवियों पे बैठ जाओ, पैर पुजवाने लग जाओ, लेकिन एक काम मत करना। और वही ये कर रहे हैं। लोगों के दिमागों में ये भूसा मत भर जाना, क्योंकि तुम तो चले जाओगे। लेकिन जिन्हें ये भूसा साफ करना पड़ेगा, उनके दिल से पूछ के देखो कितनी तकलीफ होती है उन्हें जब घन उठाते हैं और धड़म से देते हैं ऊपर तुम्हारे, तो उन्हें भी तकलीफ होती है। बस ये काम मत करना, इसके बड़े दुष्परिणाम हो गए। जो रास्ता परमात्मा तक जाता नहीं,
उस रास्ते को ये परमात्मा तक जाता है ये कहकर प्रसारित ना करना। इसलिए मैं धर्म गुरुओं से ज्यादा ईमानदार इन सर लोगों को कहता हूं, जैसे विकास दिव्य करते हैं। ऐसे ही सर लोग, ये खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति है, ये अंकित अवस्थी है, ऐसे ही कुछ और लोगों की कतार है जो आपको जो समझाते हैं वो ईमानदारी से बतला देते हैं कि देखो ये परमात्मा की बात नहीं है, दीज आर ओनली द इंफॉर्मेशन टू गाइड यू। बेहतर इंसान बनने के लिए, अच्छे ओहदों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल जीने के लिए ये मंत्र दे रहे हैं। ये सर, ओझा सर अच्छा काम कर रहा है, ये कम से कम ईमानदार तो हैं, ये आपके दिमागों में कचरा नहीं उड़ेलते। ऐसे ही ईमानदार काश ये आध्यात्मिक गुरु हो जाए, ये छोड़ दें PLR वगैरह, रेकी वगैरह, कुछ नहीं होता इनसे। क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये अध्यात्म थोड़ी। एक सदगुरु तो पेट साफ करना ही सिखाते हैं। अब भला पेट साफ करना, अरे त्रिफला खा लो पेट साफ हो जाएगा। और बड़े रास्ते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के, लेकिन ये सारे दिन क्या खाओ क्या ना खाओ, डाइटिशियन और कॉन्स्टिपेशन निवारक, यही कुछ है इनके पास। अब इसमें आध्यात्मिकता का क्या है बताओ? ये मूर्ख बनाने की कला है और कुछ नहीं। और इन मूर्तों के पीछे करोड़ों लोग लगे होते हैं। तो ठीक कहा बाबा नानक ने, कोटिन में कोई एक चलत है। सीधे रास्ते पर तो भाई एक ही चलेगा, और कोटिन चलत एक पहुंचत है, बाकी दूसरे द्वारों पे अटक जाएगा। जो करोड़ों चलेंगे दूसरे द्वारों पे अटक जाएंगे। कोई रास्ते में मिल गया, अरे क्या कहाँ जा रहे हो पागल, धन कमाओ, धन से बड़ी शांति मिलती है। ये देखो एक नंबर का धनपति है बिल गेट्स, कितना सुखी है। और हम जानते हैं इनकी असलियत को। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो मन में ही क्यों भरोसा दिए हो कि ये सुखी हैं, इनसे जाके क्यों नहीं पूछ लेते? जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये कहेंगे मेरे से दुखी कोई है ही नहीं। अरे ये भी कोई हाल है? ये अडानी अंबानी से ज्यादा दुखी कोई लोग हैं? वहां फैक्ट्री में आग लग गई, वहां फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। जितने दुखी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जितने दुखी गृह मंत्री होते हैं, ये तो बेचारे देश का बोझा उठा रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं आपका। आपका बोझा उठाने वाले गधे हैं ये, और आप थोड़ा सा इन्हें सम्मान तो दे दिया करो। इतना बोझा उठाते हैं सारे दिन खच्चरों की तरह, सारे देश को संभाले बैठे हैं, हर तरफ से आफत। तो इन बेचारों को थोड़ा सा श्रेय तो देना बनता है। कोई धन के ऊपर अटक जाएगा, कोई पदवी के ऊपर अटक जाएगा, कोई मान सम्मान पे अटक जाएगा।
जिसको जो द्वार किसी ने सुझा दिया वहीं अटक जाएगा। तो ठीक कहते हैं बाबा कि पहले तो करोड़ों में से कोई एक चलेगा। इस कीचड़ में से निकलना आसान थोड़े ही होता है। तो फिर जो करोड़ चलेंगे, कोटिन चलत एक पहुंचाता है। फिर एक पहुंचेगा क्यों? बाकी सभी 99,99,999 सभी अटक जाएंगे द्वारों पर, अलग अलग द्वारों पर। कोई काम वासना में उलझ जाएगा, कोई अहंकार में उलझ जाएगा। मैं हूं तो मुमकिन है, नेपोलियन की तरह। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। उलझ जाएंगे सब रास्ते में। कोई कहीं छूट गया, कोई कहीं छूट गया, कोई कहीं छूट गया, लेकिन एक है जो पार लगेगा। कोटिन चलत एक पहुंचत है। एक पहुंचेगा, उस मंजिल पर कोई एक पहुंचेगा। और इतना सरल मार्ग, सुगम मार्ग क्यों इतना दुष्मार्ग बन गया? क्यों इतना मुश्किल मार्ग हो गया? सिर्फ मार्गदर्शकों के कारण। तुम भेद नहीं कर पाए। तगमे लगा लिए गए। सूचनाओं को प्रसारित करने वालों ने माथे पर तगमा लगा लिया आध्यात्मिक। शुक्र है अभी ये सर लोग आध्यात्मिक लिख नहीं रहे। ये सीधा कहते हैं भाई देखो, हमने तो यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, उसका कंपटीशन सिखा रहे हैं हम। हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। इतना ईमानदार तो है। लेकिन ये आध्यात्मिक केंद्रों वाले लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें सब सिखा देंगे, तुम यहीं बैठे रहो या फेविकोल लगा लो, बैठ जाओ, उठो मत। जब मैं कहता हूं कि बाहर के गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे खतरनाक बात कहता हूं, और इसी खतरनाक बात को गुरु गोविंद सिंह ने विराम दे दिया। वो कहते मत भटको भाई, एक संपूर्ण विधियों का ग्रंथ तुम्हें सौंप दिया गया। हर मार्ग है इसमें। 1430 पृष्ठों का ये गुरु ग्रंथ साहब। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का संग्रह संकलित है, वैसे ही यह भी एक संग्रह संकलित है। सब भक्तों की वाणियां इसमें हैं। करीब 35 महापुरुषों की वाणियां इसमें हैं, अलग अलग महापुरुषों की। इसे 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने 16 अगस्त 1604 में श्री हरमंदिर साहब अमृतसर में पहली बार प्रकाशित किया था। सभी रास्ते बतलाए गए, जिस रास्ते से जो भगत पहुंचे, जो गुरु पहुंचे। गुरु जयदेव जी, परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्त भी हैं, साथ में कबीर जी, रैदास जी, नामदेव जी, सैन जी, सगना जी, छीबा जी, धन्ना जी, ये भी हैं। और वह जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, शेख फरीद, उनकी वाणी भी दर्ज है इसमें। सभी प्रकार के वचन इसमें संग्रहित हैं। फरीदा
जे तू अक्ल लतीफ हैं ते काले लिख ना लिख। अपने गरबान में है सिर नीवा कर देख। जे तिन मारन मुकिया तिना न मारे कुम। अपने कर जाइए ते पैर तिना दे चुम। फरीद कहते हैं कि काले जे तू अक्ल लतीफ है, जे थोड़ी सी भी समझ है तो काले लेख मत लिख। काले लेख क्या है? यही किसी को गुमराह करना। इससे बड़ा काला लेख और क्या हो सकता है? किसी को मिसगाइड कर देना, इससे बड़ा काला लेख और क्या हो सकता है? मैं तो सबसे बड़ी से बड़ी मिसगाइडेंस इसी चीज को मानता हूं। अपने गिरबान में है सिर नीवा कर देख। भीतर झांक के देख ले, तुम जो जाना है वही बोल रहे हो या अन्यथा किसी का जाना हुआ बोल रहे हो? किसी का जाना हुआ भी अगर तुम बोल रहे हो तो तुम गलत हो। तुम काले लेख ही लिख रहे हो। इसलिए प्रचारकों को मैं काले लेख लिखने वाला ही कहता हूं। खुद तो जाना नहीं, बस प्रचार कर रहे हैं। वो काले लेख ही लिख रहे हैं। तो काले लेख कौन नहीं लिखता? वह जो जिसने खुद जान लिया, जो इन काले लेख जो कागजों के पन्ने के ऊपर उबारे गए हैं उनकी व्याख्या नहीं करता। जो वो शब्द बोलता है जो उसने खुद अपनी आंखों से अनुभव किए हैं, देखे हैं, वो दृश्य जो उसने खुद देखे, उनकी ही वर्णन करता है। कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, तुम काले अक्षरों की लेख कहते और मैं कहता आंखन देख। बस मैं इन्हें ही सदगुरु मानता हूं, जिसने खुद का देखा बताया। बाकी तो उल्टी कर रहे हैं। खाया किसी ने, उल्टी ये करते हैं। ऐसे गुरु की तलाश कर लेना पक्का, जिसने खुद जान लिया। और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, ऐसे मिलेंगे कम। ऐसे लोग नेग्लिजिबल होंगे, नगण्य, बस थोड़े से। करोड़ों में एक चला था और करोड़ों चले तो एक पहुंचा। बस वो एक जो पहुंचा वो तुमसे पहचाना न जाएगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम धोखा खा जाओगे क्योंकि अंधे हो। अंधा धोखा खाता ही है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक परिपूर्ण शास्त्र छोड़ के जाता हूं। बस सब सिखन को हुक्म है, जो सीखना चाहते हैं वहां तक जाने का कला गुरु मानव ग्रंथ। वो इस ग्रंथ में से शब्द उठा लेना, ये आपके लिए है। तो जब मैं बात करता हूं गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो बस इसी गुरु की बात करता हूं, जो बाहर से आपको मार्गदर्शन देगा। H2O पानी हुआ करता है, NaCl नमक हुआ करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फार्मूला, नाइट्रिक एसिड का ये फार्मूला। जो फार्मूलेशन जानता है सिर्फ, उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसे है? जो प्रैक्टिकल में चला गया, अपने भीतर उस तल में उतर गया, जिसने उस रस को पी लिया। सुरत कलारी भई
मतवारी सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गए बिना बोले मदवा पी गई बिन बोले बिना बोले मदवा पी जाओ, उस तल पे खिसक जाओ, वहां आवाज नहीं निकलती, वहां पर मौन हो जाते हो तुम, बोलती बंद हो जाती है, शब्द खो जाते हैं, मौन में चले जाते हो, खामोश हो जाते हो। परम खामोशी के उस वातावरण में चले जाओ, झगड़े झूठों को छोड़ दो, वाक्य चातुर्य को छोड़ दो, वहां चले जाओ जहां शब्द नहीं, जहां शब्द पहुंच भी नहीं सकता, जो शब्दातीत है, वहां चले जाओ, वहां रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, और यही तुम्हारी पुकार है, यही तुम्हारी अंतरतम इच्छा है, यही तुम चाहते हो। सच में पूछो तो तुम अलग अलग दरवाजों को खटखटा रहे हो, और उन दरवाजों से तुम्हें मिलेगा नहीं, ये नकली दरवाजे हैं। और इन्हीं दरवाजों ने जो करोड़ चले थे, उनमें से 99,99,999 छीन लिए, एक रह गया, बस वो समझदार था, उसने कोई दरवाजा खटखटाया नहीं, वो सीधा अपने भीतर उतर गया, जहां वो गुरुओं का गुरु बैठा है। तो गुरुओं की गुरु की जब मैं बात करता हूं, वो है जो आपके भीतर सदा से बैठा है, और जिसको आपने कभी खोया नहीं, भूल गए हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग, याद करना है बस, खोया तो कभी है ना। यू कांट लूज बट कैन फॉरगेट, भूल सकते हो, गंवा नहीं सकते, तो उतर जाओ उसके भीतर, सदा से इंतजार कर रहा है, वो कभी सोता नहीं। और तुम भी जागरण करने के बजाय, रात को भौंकने के बजाय, राती जागण राती भौंकण ऐसे दरगाह दे कुत्ते, बोले शाह जिना रब थया चादर तान के सुते। क्यों भौंकते हो यूनिट्स लगा लगा के, खुद भी जागते हो, वृद्धों को तंग करते हो, वो बेचारे सारी रात गाली निकालते हैं, ये दुष्ट कहां से आ गए, बामुश्किल नींद की गोली लेके सोया था, ये सोने भी नहीं देते, ये बैरी हो गए, कितनी बददुआएं लेते हो, बस ये अज्ञान के कारण ऐसा पाप तुम करते हो। और यही कहते हैं फरीद, काले रिख ना लेख, जे तू अकल लतीफ है, फरीदा जे तिन मारन मुक्कियां तिना न मारे कौम। फरीद कहते हैं जो तेरे को मुक्की मारे, उसको घुसुन मत मारो, तो क्या करो, आप पर कर जाइए ते पैर तिनाते चुम, उनके घर चले जाओ, उनके पैरों को चूम रहो। कि बड़ी कृपा की, आपने इतना कष्ट किया, पैरों को तकलीफ दी, चलकर मेरे घर आए और मेरे को मुक्की मार के चले गए, तो इन पाँवों को चूम लूं, इन्हें कष्ट हुआ होगा, लाओ दबा देता हूं। ऐसे लोग ही उस मंजिल पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इतना ही जिगरा चाहिए, इतनी ही सहन शक्ति चाहिए, वही पहुंच पाएंगे। तो आपने दो गुरु बताए, गुरु की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, और आपकी पहचान में नहीं आएगा, यह भी आपको बता दूं, मैं भली भांति जानता हूं।
बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं एक लंबी कतार देख रहा हूं बहकाने वालों की, और उनके कुछ लक्षण भगवान कृष्ण पहले बता के गए हैं। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, रार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनग्रह। जो सित्र होंगे, जो तंबू नहीं लगाएंगे, जो होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे कि योग निद्रा का शिविर लग रहा है, आओ। सभी तरह के मूर्ख पागल लोग शामिल हैं इस कतार में, जिनकी नाक कट गई। वही ऐसे उपद्रव किया करते हैं, जिनकी नाक नहीं कटी वो ऐसे उपद्रव नहीं करते, वो तो अपने घर बैठते हैं। ऐसे नाटक करने वाले लोग, बस एक बात समझ लेना, उन्हें ये रस मिला नहीं। अभी भी रस वो बाहर के दृश्यों में ढूंढ रहे हैं, जिसको अपने भीतर का रस अपने भीतर ही बैठ के हो गया। बाहर क्यों जाएगा हिल स्टेशन पे? बाहर के दृश्यों को क्यों देखेगा? जिसको अपने ही भीतर वो सर्व संचालक मिल गया, वो क्यों बाहर के लोगों से वार्तालाप करेगा? सब ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं वहां जाकर। ऐसे गुरु को तुम पहचान नहीं पाओगे, तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, पहचान नहीं पाओगे तो उनके पास जाना भी मत। एक मिलेगा, लेकिन तुम अंधे हो, तुम पहचान नहीं पाओगे। इसलिए गुरु 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 ग्रंथ साहब के बीच में सभी संतों भक्तों की वाणी दे दी गई है। इनमें से अपने काम की पंक्ति उठा लेना और अपने भीतर प्रवेश कर देना। बस गुरुओं का गुरु तो आपके भीतर ही विद्यमान है। वहां होगा मनन शब्द और सुरती का, वहीं सचखंड है, वहीं सतलोक है, वहीं स्वर्ग है, जहां आनंद बिखरा पड़ा है। बाहर मत ढूंढना, न वन में खोजना, न बाहर के गुरु में खोजना। वो तुम्हारे भीतर कण कण में समाया, तुम्हारे भीतर समाया। काहे रे बन खोजन जाय, काहे रे बन खोजन जाय। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाय, काहे रे बन खोजन जाय। धन्यवाद।